तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने डिस्कस किया इससे प्रीवियस लेक्चर में। बेसिकली आप लोगों का एग्जामिनेशन कल होने वाला है, जो कि आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का होने वाला है। इससे रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा अगर एग्जामिनेशन पूछता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पेपर के अकॉर्डिंग बेसिस पे आपको पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बात पे गौर कीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिट 1 का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने अब पिछले भी लेक्चर में कराया होगा, लेकिन ये टारगेट देने का मतलब ये है कि बस आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देख लेंगे तो चीज़ें आपके अंदर रिकॉल हो जाएंगी, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन होता है ये, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आपका आता है स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, जो कि यूनिट 1 के अंदर है, और इसका प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा। उसके बाद आपका अगर शॉर्ट नोट पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट, तो उसमें आपका फेस वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी ये पूछ सकता है, तो ये आपका फेस वेलोसिटी हो गया। फेस वेलोसिटी के बाद अगर हम बात करें ग्रुप वेलोसिटी की, तो ये ग्रुप वेलोसिटी हो गया, ये आपका ग्रुप वेलोसिटी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वेव फंक्शन के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में भी अगर पूछ सकता है, तो वेव फंक्शन के बारे में भी आप लिख दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटर आपको पूछ सकता है, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोमेंटम एनर्जी ऑपरेटर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो ये सारे उसके डेरिवेशन हो गए। डेरिवेशन के बाद की अगर हम बात करें, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो फ्रेंड यूनिट 2 के अंदर आपको पता है कि यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंटल का जो आपका फॉर्मूला होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डेरिवेशन में पूछ सकता है तो ये क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बस आपने शॉर्ट नोट्स आई होप बनाया होगा, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में भी मैंने इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। प्ले लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाए थोड़ी सी। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द माइकलसन इंटरफेरेंस। माइकलसन इंटरफेरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसका फिगर है, फिगर डायग्राम। आप एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें फिगर बन रहा है तो फिगर को आपको बनाना है। अगर स्टेटमेंट आप नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिख देंगे चलेगा, लेकिन फिगर उसका नहीं छूटना चाहिए। प्रॉपर फिगर विथ आपका सूटेबल नेम एंड स्केच के थ्रू आपका बनना चाहिए, तो ही आपका नंबर थोड़ा सा इफेक्टिव नंबर आएगा। उसके बाद आपका डिफ्रेक्शन होता है। डिफ्रेक्शन क्या है, न्यूटन्स रिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। और साथ ही साथ अगर आपने किया होगा उसके डायमीटर का जो फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, तो हमारे चैनल पर वो भी ड्राइव है, तो आप वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और एकदम ये देखिए, ये उसका फिगर हो गया न्यूटन रिंग का, और ये आपका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला ये ड्राइव होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत भी हो सकती है। तो लास्ट टाइम में इसे आपको नहीं देख के जाना है ये क्वेश्चन को, ओके। और इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 के बारे में लेज़र के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया ही है ऑलरेडी। लेज़र क्या होता है, लेज़र का डेफिनेशन देना है, उसका फॉर्मूला बताना, उसका जो आपका फुल फॉर्म होता है वो लेज़र कितने प्रकार के होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट नोट की बात करें, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलर इन्वर्जन, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है। राइट अ रिलेशन बिटवीन इमिशन कोएफिशिएंट एंड ए एंड बी, तो ये आपका बेसिक सा जो डेरिवेशन है। तो अगर ये रूबी लेज़र तो आपको लेज़र के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको पता होना चाहिए। रूबी लेज़र में आपका फिगर तो कंस्ट्रक्शन बनना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर इंजीनियरिंग फिजिक्स, ओके। तो रूबी रॉड के बारे में, रेजोनेंट कैविटी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में, तो हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। 3 लेज़र मेन है, हीलियम नियॉन लेज़र, रूबी लेज़र और CO2 लेज़र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेज़र है, ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये काफ़ी। उसके बाद आपका NDR लेज़र आता है, तो NDR लेज़र के बारे में भी अगर पूछता है तो आपको उसका कम से कम फिगर तो पता होना ही चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और आपका ये गॉसेस थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम को यूनिट 5 के अंदर प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है कि Q इज इक्वल टू 5/ε0, 5 इज इक्वल टू Q/ε0 किस तरह से आता है। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्क्राइब करना है किस तरह से आता है, और उसी में आपका मैथमेटिक्स में भी स्टोक्स थ्योरम है, और साथ ही साथ आपका फिजिक्स में भी स्टोक्स थ्योरम है, डाइवर्जेंस भी है, ग्रेडियंट भी है। तो इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको देख लेना है, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी आपको पता होगा तो काम चल जाएगा। कहने का मतलब मेरा वही है। ये आपका कर्ल हो गया, कर्ल के साथ ये आपका डाइवर्जेंस हो गया, और डाइवर्जेंस के साथ ये आपका ग्रेडियंट हो गया। इसी के साथ वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।